नकारा तो पहले सबसे पहले हिंदू सनातन संस्कृति ने था। हम लोग सदा सुहागन है, इसलिए हम लोग दूसरों को आशीर्वाद भी देते हैं। या चप्पल से मारते हैं, रात के अंधेरे में करता हम उनको पीटते हैं, मारते हैं, थूकते हैं कि तू ऐसा जन्म ना ले। कि एक लड़की को आत्मा शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, उसके चाचा उसके पेट में बच्चा बन के आ गए थे। सच में वो नेगेटिव एनर्जीज थी जो उसको रिलेट कर रही थी। जैसे एक सिद्धि होती है, उस सिद्धि से आप पिशाच वशीकरण कर पाते हो। एक कंट्री है, उस कंट्री में आत्माओं का, भूतों का भी इंश्योरेंस किया जाता है। भगवान को मानते हैं तो आपको भूत पिशाच तंत्र को भी मानना ही पड़ेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमको आशीर्वादित किया था कि आप मंगलमुखी हो जाओगे। नमस्ते, मेरा नाम है आलोक और आज न्यूज़ 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है श्री 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 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिवलक्ष्मी नंदगिरी। मुझे पढ़कर इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। इस नाम के बारे में बताइए। महामंडलेश्वर आपकी एक पदवी है, श्री 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 1008 ये सम्मान मिलता है हर एक अखाड़े की तरफ से। कुछ अखाड़ों में है कि आपको जो यज्ञ करते हैं, हम लोग यज्ञ किया जाता है, तो 108 यज्ञ करने के बाद भी ये मिलता है, 1008 यज्ञ करने के बाद भी मिलता है। और जिनके शिष्य है, जो अपने गुरु का नाम एक उच्च पद पर लेना चाह रहे हैं, जिनके हज़ारों शिष्य हैं, वो अपनी गुरु को एक बड़ी जगह पे देखना चाह रहे हैं, तो वो श्री श्री 108, श्री 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 108, श्री श्री 1008, श्री 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 1008 ऐसी पदवियाँ लगती है। जैसे आचार्य महामंडलेश्वरों को लगती है श्री श्री अनंत विभूषित 1008। तो ये उनके पद से पहले उनको सम्मान देने के लिए लगाए जाने वाला एक टैग है, हम ऐसा कह सकते हैं। और महामंडलेश्वर एक पदवी है जो हिंदू सनातन धर्म का सबसे उच्च पद है। जैसे कि शंकराचार्य जी के बाद ये सारा कार्य महामंडलेश्वरों को ही करना है, तो उनके पद को वो सम्मान मिलना चाहिए, उनकी पद की मर्यादा रहे। और सभी शिष्य और उन्होंने किए हुए सारे यज्ञ, कार्य, कर्मकांड, इन सभी को, अनुष्ठानों को सम्मानित करने के लिए श्री श्री 1008 ये पदवी से सम्मानित किया गया। लेकिन किन्नर अखाड़े की अगर हम बात करें तो ये पदवी किस बेसिस पर आई है? कि कुछ क्राइटेरिया होता है किन्नर अखाड़े का कि महामंडलेश्वर इन्हें ही बनाया जाएगा, बाय एजुकेशन या धर्म का उन्हें कितना ज्ञान है? देखिए, एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको धर्म का कितना ज्ञान है। बिकॉज ऑफ कि कोई भी जो पढ़ा लिखा नहीं है जो व्यक्ति, वो भी महामंडलेश्वर पद पे विराजित हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि आप धर्म के लिए कार्य कितना कर रहे हो, आप धर्म के लिए काम करते हुए आप धर्म का प्रचार और प्रसार कितना कर रहे हो, और आप कितने धर्मों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का ज्ञान रखते हो। अगर आप 4 लोगों में जाते हो तो आप महामंडलेश्वर पदवी को कितना अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी क्राइटेरिया पे बहुत सारे पद दिए जाते हैं अखाड़ों से, जैसे महंत, श्री महंत, पीठाधीश्वर, अर्धपीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और उनके हेड होते हैं आचार्य महामंडलेश्वर, और इनकी नियुक्ति करते हैं शंकराचार्य जी। जैसे 4 शंकराचार्य जी 4 पीठों पर है, 4 पीठों के लिए अलग अलग तरह के अखाड़े बने हुए हैं। जैसे हमारे दशनामों की परंपरा चली आ रही है, गिरिपुरी, भारती, तीर्थ, सरस्वती। उन्हीं में से गिरी परिवार में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के साथ अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा भी कार्य कर रहा है, उन्हीं के साथ स्नान भी करता है, और उन्हीं के साथ गिरी परिवार से किन्नर अखाड़ा जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे नाम के आगे नंदगिरी लगता है, यानी हम गिरी परिवार से आते हैं। और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर और रमता पंच डिसाइड करता है कि यह व्यक्ति कितने सालों से इस परंपरा में है। फिर उनका स्वयं का पिंडदान होता है। पिंडदान के बाद उनको धर्म के कार्य के बारे में बताया जाता है। उनको रमता पंच पहले एग्ज़ाम लेता है उनकी, धर्म के, शास्त्र के, या फिर धर्म के लिए अगर कोई कार्य आ रहा है तो उसके लिए वो कितनी सरलता से और कितना डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। वो डेडिकेशन ही उनको उस पद पे बैठाता है। अभी आपने एक जिक्र किया कि आपका पिंडदान हो चुका है जी, स्वयं का। तो ये स्वयं का पिंडदान और जीते जी कैसे? देखिए, जब हम संन्यास लेते हैं तो संन्यास लेने के लिए इस सारी दुनिया से हमें एक ऐसा परे होना होता है कि हम
धर्म के लिए ही अभी कार्यरत है। अभी मेरे लिए माँ बाप बहन भाई इन सारे रिश्तों से बड़ा रिश्ता क्या है? धर्म का रिश्ता है। अगर मैं सन्यासी हूँ तो मेरे लिए बस एक ही रिश्ता बचा होता है, वो होती है अपनी माँ। और माँ के बाद अगर मेरा कार्य है तो वो धर्म का कार्य है। इसीलिए संन्यास्त में सबसे पहले स्वयं का पिंडदान होता है। पहले अगर मेरे जो कोई पूर्वज है तो मैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करूंगी ताकि मेरा उनके साथ रिश्ता टूट जाए। उसके साथ मैं स्वयं का पिंडदान करूंगी ताकि मेरे जो भी अभी रिलेशन में लोग हैं उनसे रिश्ता टूट जाए जो मेरे ब्लड रिलेशन में आते हैं। उसके बाद मैं धर्म के लिए कार्यरत रहूँ, स्वयं का पिंडदान करूँ। उसके बाद दीक्षा होती है। कई सारी सन्यासियों में पूरे बाल दिए जाते हैं, लेकिन किन्नर अखाड़ा में ये रूल है। और किन्नरों की हिस्ट्री में ऐसा दिखाया गया है कि अगर हमारे बाल काटे तो वो हम पापक श्रेणी में मानते हैं या उसे हम लोग कलंक मानते हैं। इसीलिए हमें श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा ने ये परमिशन दी कि आप अपने बालों की एक चोटी काट सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद आपको पट्टाभिषेक होता है। आपको बिठाया जाता है एक पट्ट पे, जहाँ पे आपका जलाभिषेक होता है, गंगा जी से गंगा पूजन होता है, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक होता है, आपका दुग्धाभिषेक होता है और फिर सभी के सामने आपको भगवा चोला पहनाया जाता है। तब आप उस पद पे अभिषिक्त होते हैं। उसी वक्त आपको पट्टाभिषेक करके उस पद के लिए आपको घोषित किया जाता है। तो आपका उस पद पे बैठने से पहले सारी दुनिया से रिश्ता टूट के धर्म के साथ रिश्ता जोड़ना ज़रूरी है। इसीलिए ना मैं अभी शिवलक्ष्मी हूँ, मैं महामंडलेश्वर शिवलक्ष्मी हूँ। तो मेरा सबसे पहला कार्य शिवलक्ष्मी के लिए नहीं है, मेरा पहला कार्य महामंडलेश्वर पद के लिए है। इसीलिए स्वयं का पिंडदान करना ही उतना ज़रूरी है। लेकिन जब संसार से आप विरक्त हो जाते हैं उसके साथ में, क्योंकि आप एक किन्नर समाज से आते हैं, तो क्या आपके लिए जो मेन जिसके बारे में कहा जाता है बधाइयाँ लेना या शादी के फंक्शंस में जाना या बच्चों के होने पर जाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो महामंडलेश्वर के लिए रुक जाती हैं? हम उपदेवताओं में हैं, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर। तो आपको पता होगा कि यक्षगान यानी वो भी एक कलाकार हैं और गंधर्व भी एक कलाकार है। उसी तरह किन्नर भी यक्ष और गंधर्वों के बाद एक कलाकार श्रेणी में आते हैं, जिनका कार्य सनातन परंपरा से चलता आ रहा है बधाई लेना। और आगे चल के तो फिर दुनिया ने हमें निष्कासित कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, फिर हम लोगों के लिए दूसरा कोई काम नहीं बचा। तो इसीलिए ये परंपरा चली आई हज़ारों सालों से। और इसीलिए महामंडलेश्वर पद पे बैठना यानी धर्म का कार्य करना। लेकिन उसी के साथ ये दुनिया जो है, इस दुनिया में सबसे पहले किन्नरों का चयन हुआ। वो किन्नर पहले आए। जब किन्नर आए तो ये दुनिया ही किन्नरों की है। और हम लोग बधाई लेकर या फिर किसी शुभ कार्य के लिए आपसे जो भी दक्षिणा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग हमारी दुनिया में आए हो और हम आपसे टैक्स वसूलते हैं। इस तरह से ये बात हम लोग अभी दुनिया में सबको बता रहे हैं कि ये किन्नरों की सृष्टि है, आप लोग तो हमारे बाद आए हो। क्योंकि हम उपदेवताओं की श्रेणी में आती है, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा साधु सन्यासी, उसके बाद में नर नारी श्रेणी आती है। इसीलिए हम लोग एक ऐसे पद को फॉलो कर रहे हैं जो उपदेवताओं का श्रेणी का पद है। और उसी पद के लिए हम लोगों को बधाई लेना यानी दक्षिणा लेना, ये हमारे लिए एक परंपरा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब भी बधाई ली गई थी नंदगांव में जाकर। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो तभी भी बधाई ली गई थी। तो ये बधाई हमारी परंपरा है, यानी कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है। और महामंडलेश्वर भी धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है। इसीलिए बधाई लेना और महामंडलेश्वर पद पे विराजित होना, इसका कोई संबंध नहीं है। ये दोनों भी धर्म के कार्य है, क्योंकि आशीर्वाद देना ही महामंडलेश्वर का कार्य है और बधाई लेकर आशीर्वाद लेना भी महामंडलेश्वरों के कार्यों में आता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पुराणों में उल्लेख है, जी शिव के गणों में आपका उल्लेख है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पर आप संसार से विरक्त हो जाते हैं और संसार से विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद किन्नर मिलते हैं किसी के हरम में, और वो हरम से जो परंपरा चली आई है कि लोगों को उन कामों के लिए इस्तेमाल होना किन्नरों का, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको लगता है किन्नर समाज और धीरे धीरे एकदम से उस श्रेणी में आ गया जहाँ पे लोगों ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया? नकारा तो पहले सबसे पहले हिंदू सनातन संस्कृति ने था। देखिए, मोहिनी स्वरूप किन्नरों से रिलेटेड है। अगर मोहिनी स्वरूप ही ना होता तो कुंभ ना होते, ठीक है। अगर अर्धनारीश्वर स्वरूप ही ना होता तो शिव शक्ति प्रतीक के लिए भगवान शिव और शक्ति को एकत्रित स्वरूप में ना माना जाता। शिखंडी जी ना होते तो महाभारत पूरा नहीं होता।
सनातन से हम एक संस्कृति में, एक देवताओं की श्रेणियों में, उपदेवताओं की श्रेणी में आते रहे हैं। आगे चलते चलते कुछ ऐसे लोग थे हमारे संस्कृति में या हमारे सनातन में, जिनको हमारा पूजा पाठ करना या भगवानों की पूजा करना, क्योंकि हम उनके पास थे भगवान के, तो उनके पास बैठना, उनके जो उनका व्यवसाय चल रहा था उससे उन लोगों को दिक्कत थी, इसलिए उन लोगों ने हम सभी लोगों को दूर करना स्टार्ट किया। फिर आक्रांताओं के बाद 1872 में फिर ब्रिटिशर्स ने भी हमारे लिए एक्ट बना दिया कि ये बहिष्कृत समाज है, ये लोग चोर है, उचक्के है या भीख मांगते हैं, दूर दूर करते रहे। हम मुग़लों के कार्य में भी मुग़लों के जो शासन था वहाँ सिपा सलार थे, हरम में थे, उनके सारे खाना बनाने से लेकर उनकी बीवियों की सेवा तक कार्य हमें दिए गए, बिकॉज हिंदू सनातन संस्कृति ने तब हमें दूर कर दिया था, बहिष्कृत कर दिया था, फिर गांव से बाहर चले गए थे। 1872 में फिर हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से भी प्रताड़ना सहन की, और उसके बाद धीरे 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 जब लोगों में ये बात एजुकेशन तक पहुंची हमारे लोगों में, तब हमारे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी जी एक न्यूज़ के मीटिंग में बैठी हुई थी, और उनको सवाल किया गया कि किन्नर भी पुरातन काल से है, सनातन धर्म से है, तो उनका कोई अखाड़ा क्यों नहीं है। तो उस अखाड़े का गठन तब से उनके दिमाग में चलता आ रहा था, और वो 2016 से फिर वो लोगों के सामने आना शुरू हुआ, और हम लोगों को फिर से हिंदू सनातन धर्म में स्वीकृत किया जाने लगा। तो आप देख सकते हो, एक भीख मांगने वाला किन्नर न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप सभी लोगों से वार्तालाप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी संस्कृति बदल रही है। हिंदू सनातन धर्म में हम लोगों के लिए लिखे गए पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में लिखे गए जो सारे नमूने हैं, वो सारे नमूने अभी लोगों के सामने पढ़ाई की वजह से आने लगे हैं। हम लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए पढ़ाई के लिए, तो हम लोगों को भी पता चल गया है कि हमारे राइट्स क्या है। फिर हम लोग 1994 में, 93-94 में इंडियन बने, फिर आधार कार्ड, फिर हम लोगों को मेल फीमेल जेंडर्स इसमें इक्वलिटीज़ में लाया गया। 2014 में हम लोग कम्प्लीटली इंडियन और मेल फीमेल कैटेगरी में बैठ गए। उसके बाद 2019 में देखिए कि हमें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट मिला नालसा जजमेंट के तहत कि हम लोगों को कोई किन्नर, हिजड़ा, छक्का, गुड़, मामू ऐसे वर्ड्स यूज़ करे या फिर हमारी प्रताड़ना करे या फिर हम लोगों के साथ हैरेसमेंट करे, बुलिंग करे, तो हम लोग उनके ऊपर भी केस दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तब से चला आया, मतलब हमारी ही लोगों ने हमको ही दूर रखा, और आज हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा सनातन से वह अस्तित्व है, और वो अस्तित्व आप लोगों को मान्य करना होगा। और यही अस्तित्व मान्य करवाने के लिए किन्नर अखाड़ा का गठन हुआ, और फिर आचार्य महामंडलेश्वर जी की नेतृत्व से किन्नर अखाड़ा आगे चलते हुए हम लोग आज भी लोगों में ये बात दिखा रहे हैं कि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर उपदेवताओं में थे, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने हमें दूर कर दिया, और आज हमने हमारा अस्तित्व पहचान लिया है, और हम फिर से लोगों को ये दिखा रहे हैं कि यस, ये हमारा अस्तित्व सनातन से है और आपको ये मानना ही होगा। आपने एक बात कही कि सड़क पर भीख मांगने वाला न्यूज़ 18 के इस पॉडकास्ट में मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने डॉक्टरेट किया है तंत्र साधना में, डबल डॉक्टरेट हैं आप। नेपाल यूनिवर्सिटी से आप? नेपाल यूनिवर्सिटी से मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली। मेरी MA BEd भी हूँ। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी मुझे डॉक्टरेट मिली है। तंत्र साधना और 10 महाविद्याओं में भी मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, और यही लोगों को बताने के लिए शायद मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि हम लोग भी आपसे कुछ कम नहीं है। अगर आप हमें स्त्री पुरुष श्रेणी में नहीं गिनते हो, तो हम स्त्री और पुरुष दोनों की एक साथ भूमिका निभाते हुए भी किन्नर देवता है, ये आप लोगों को प्रूव करवा रहे हैं। महामंडलेश्वर बनने के लिए कोई ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत होती है? जैसे अगर हम कहें कि एक धार्मिक पद पर आने के लिए आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो कहते हैं हमारी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तो ऐसी कोई पदवी का कोई टेस्ट होता है कि इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए किन्नर अखाड़े में? जी, सभी अखाड़ों में एक रमता पंच होता है। रमता पंच मतलब 5 लोगों की एक कमेटी होती है, और उस कमेटी में पहले हम लोगों का 2-3 साल तक या कुछ लिमिटेड पीरियड तक हम लोगों के ऊपर वॉच रखा जाता है। ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, इनका लोगों के साथ अटैचमेंट कैसा है, फिर इनको धर्म का कितना अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद फिर हम लोगों को एक
रमता पंच के सामने बिठाकर कुछ सवालात किए जाते हैं। जैसे धर्म के लिए ये अगर परिस्थिति आए तो आप क्या करोगे, इसके लिए परिस्थिति आए तो खुद के लिए या धर्म के लिए, ये सारी कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रमता पंच के बाद फिर आचार्य महामंडलेश्वर जी वापस हम लोगों की परीक्षा लेती है कि आपको ये करना है, वो करना है। वेद, पुराण, शास्त्र, सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप 4 लोगों में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और किन्नरों का स्थान उच्च है या उपदेवताओं में है, ये आप किस तरह से लोगों को दिखाकर हिंदू सनातन संस्कृति को हम भी कैसे आगे चल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जैसे बता सकते हो। ये जब उन्हें ये हो जाता है दिलासा कि हाँ ये धर्म के लिए कार्य करने के लिए योग्य व्यक्ति है, तब कुछ दिन पहले आपको घोषित किया जाता है। घोषित करने के बाद में फिर आपका पद पे बैठने का लालसा कितना है और आप पद के लिए नॉमिनी होने के बाद आप क्या कार्य कर रहे हो, ये देख के फिर आपका पट्टाभिषेक होता है। आप लोग ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया किसी अभिनेत्री को किन्नर अखाड़े में एक पदवी दे दी जाती है तब? नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बिकॉज मैं किन्नर अखाड़े से पिछले 6 सालों से 7 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और ममता जी और हमारी आचार्य महामंडलेश्वर जी एक दूसरे से कांटेक्ट में थी। ये हम लोग पहले 2-3 सालों से जानते हैं। जैसे हरिद्वार का कुंभ हुआ था उसके बाद से वो कांटेक्ट में थी, ये हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद ममता जी का जो भी बैकग्राउंड था या फिर पास्ट था उसके बारे में भी जानकारियाँ ली गई। उसके बाद वो सभी चीज़ों से निर्दोष की गई। निर्दोष होने के बाद ही ममता जी का जो इतने 12-13 सालों में उन्होंने जो स्टडी किया है वो पहले परखा गया। मैं भी उनके साथ दिन भर ममता जी के साथ, आप वीडियोस में देख सकते हो, उनके साथ बात करने का तरीका, उनमें आज जो सादगी आई है और धर्म के लिए जो उनमें एक अलग तरह से जुनून आया है ना, वो हम सभी लोगों ने देखा। फिर रमता पंच के द्वारा भी उनका ये किया गया कि किस तरह से ये धर्म के लिए कार्यरत हो सकती है। फिर आचार्य महामंडलेश्वर जी ने भी उनकी परीक्षा ली, और उससे पहले कि वो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के एक साधु की शिष्य रही है और ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा नॉलेज था। अभिनेत्री होना और महामंडलेश्वर होना, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोवर्सी इस चीज पर थी क्योंकि किन्नर अखाड़े ने अपने अस्तित्व के लिए एक अखाड़ा बनाया। अगर वो चाहता तो किसी भी अखाड़े से जुड़ के वो कुंभ नहा सकता था। लेकिन किन्नर अखाड़ा बनने के बाद एक अभिनेत्री को, जो कि एक स्त्री है, उसे किन्नर अखाड़े में शामिल करके उसे एक पदवी देगी। ये कंट्रोवर्सी, जेंडर इक्वेलिटी की बात तो सारे लोग कह रहे हैं, है ना, लेकिन स्त्री पुरुषों के साथ किन्नरों को समान दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम किन्नर बाहें फैला के ये बात बता रहे हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो वो भी हमारे ही है। इसीलिए किन्नर अखाड़े के दरवाजे हमेशा स्त्री, पुरुष या किन्नर सभी के लिए खुले हैं। आप हम लोगों को ना मानते हो या आप हम लोगों को अपना ना पहचानते हो, फिर भी हम बाहें फैला के कहते हैं कि जो भी आए सबका स्वागत है। किन्नर अखाड़ा सबके लिए खुला है, क्योंकि किन्नर अखाड़े में स्त्री, पुरुष, किन्नर ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता है। किन्नर अखाड़ा, ये अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा बना है तो किन्नरों के अस्तित्व के लिए बना है। अगर कोई स्त्री किन्नर अखाड़ा में रह के धर्म की लड़ाई लड़ना चाह रही है और किन्नरों के साथ खड़ा होकर लड़ना चाह रही है, तो मुझे लगता है एक स्त्री को या एक पुरुष को महामंडलेश्वर बनाना उचित बात थी। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ममता कुलकर्णी को देखा, उससे पहले भी पीताम्बरा जी जो कथावाचक थी, भागवत कथाकार, वो भी हमारे अखाड़े की एक स्त्री महामंडलेश्वर है। हमारे यहाँ पे महाराज जी है जो धुलिया से है। हमारे बात तो सेलिब्रिटी पर आ गई ना। हाँ, बस वो सेलिब्रिटी है, इसके लिए उनके बारे में इतना हुआ। लेकिन आप अभी देखिए आलोक जी, ये बात मैं मर्यादाओं के साथ कहना चाहूँगी। हमारी एक अभिनेत्री है राखी जी, राखी सावंत, जो पहले हिंदू से क्रिश्चियन बनी, क्रिश्चियन से मुस्लिम बनी, मुस्लिम से फिर से क्रिश्चियन बनी, क्रिश्चियन से फिर मुस्लिम बनी, तब किसी ने विवाद नहीं खड़ा किया। अगर राखी सावंत किन्नर अखाड़े में आके महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत बनने के लिए उत्साहित होती तो पब्लिसिटी किन्नर अखाड़े को मिलती। तो ये पब्लिसिटी आपके अखाड़े को क्यों नहीं मिल रही है, इसलिए ये आप लोगों में जलन है। अगर राखी सावंत आती हैं तो आप लोग महामंडलेश्वर बना देंगे? नहीं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, जैसे ममता कुलकर्णी का किया गया। डांस करना है या अभिनय करना है, ये वो एक यक्ष कैटेगरी से आता है। यक्ष या गंधर्व भी कलाकार होते हैं और कलाकारों को यक्ष गंधर्व श्रेणी में रखा जाता है। ममता कुलकर्णी का कैरेक्टर आज अगर आप उनको मिलो तो 10 मिनट में आप लोग कहोगे कि यस, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना उचित निर्णय था। चलिए अब बात करते हैं उस तंत्र साधना की जिसमें आपको डॉक्टरेट हासिल है। एक किन्नर को तंत्र साधना सीखने की क्या जरूरत पड़ी?
नहीं, किन्नर को ही नहीं, स्त्री पुरुष सीख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है स्त्री पुरुष अगर उस चीज़ में जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि तंत्र साधना रिलेट करती है भगवान महाकाल से, यानी शिव जी से। शिव और शक्ति के स्वरूप से ही शाक्त, शैव, डामर तंत्र, ये सारे तंत्र, भैरव तंत्र, ये सारे तंत्र तो शिव से आए, और हमारे आदि देव भगवान शिव शंकर ही शिव शक्ति स्वरूप में हमारे साथ है, और हम उन्हीं के अंश हैं। तो किन्नर देवता सबसे पहले तंत्र में ऑलरेडी थे, बस वो सोशली या लोगों के लिए दिखावे के लिए नहीं थे, और आज भी नहीं है। आप देख रहे हो कि कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो जो 2 साल पहले किसी टिकटॉक से फेमस हुआ, या कोई स्त्री हो जो अलग तरीके से फेमस हुए, अचानक से तंत्र साधक बन गया, तंत्र साधिका बन गई। जो किन्नर देवता ऑलरेडी शिव और शक्ति का स्वरूप है, जिनको ऑलरेडी एक अलग तरह से तंत्र साधना के लिए चुना गया है, वो अगर तांत्रिक बनता है या फिर किन्नर तांत्रिक बन के लोगों के सामने आता है, तो लोगों को अचंबा लगना, यानी हमारी कैटेगरी से जलना हो गया ना। क्योंकि पुरुषों में वो स्ट्रेंथ नहीं है, स्त्रियों में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो किन्नरों के पास है। पुरुषों को बहुत सारी मर्यादा है, स्त्री को बहुत सारी मर्यादा है, लेकिन किन्नर समाज को स्त्री और पुरुष दोनों मर्यादाओं से परे होकर एक शिव शक्ति स्वरूप मिला है जो तंत्र साधना के लिए परफेक्ट है। इसीलिए किन्नर तांत्रिक ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये स्त्री और पुरुष मान्य नहीं करेंगे। देखिए आप बहुत सारे आप किन्नर तांत्रिक देखोगे जो एक अलग दुनिया में, मुझे नहीं कहना है कि मैं तांत्रिक हूँ, बट मेरी रिसर्च है, मुझे पता है, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे तंत्र मंत्र और यंत्र इस त्रिकोण का किस जगह पे किस तरह से यूज़ करना है ये पता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि मेरा दरबार है, दरबार में आके बैठी हूँ, मेरे अंदर माता आ रही है, या फिर मैं किसी की तरह किसी को संन्यास देने का वीडियोस या प्रमोशंस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये उनको करना है, क्योंकि ये उनका धंधा बन चुका है। किन्नर शिव और शक्ति का स्वरूप है, तंत्र ऑलरेडी उनमें है, उनको उसमें रिसर्च करके किन्नर तांत्रिक बन के लोगों में आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप दिल्ली के दरबारों के लिए कह रही हैं, जो बड़ा दरबार लगता है दिल्ली में बहुत सारा? दिल्ली में तो दरबार लगते हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर भी बहुत सारे दरबार लग गए हैं। अभी कल परसों तक तो बहुत सारे दरबार ऐसे मैंने देखे हैं कि जहाँ पे अचानक से माता बदन में आती है और अचानक से धर्म का इन लोगों ने धंधा बना रखा है। ये दरबार नहीं है, ये उनके धंधे का बाजार बन गया है, क्योंकि ये यहाँ पे दिखाते हैं सोशल मीडिया से। मुझे कहिए, अगर आप तांत्रिक है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको लोगों को नहीं बताना पड़ता है, आपका खुद का क्लिनिक होता है और आपके पास पेशेंट आते हैं, लेकिन इनको बताना पड़ता है सोशली कि इनको ये प्रॉब्लम था, इनको वो प्रॉब्लम था, फिर मैंने उसके ऊपर सोल्यूशन दिया, फिर मैंने उनके ऊपर सारी चीज़ें की, क्योंकि उनको प्रमोशन करना है, उनको एक बिजनेस की तरह ये सारी चीज़ें प्रमोट करनी है। और ये धर्म के लिए किया जाने वाला जो धंधा है, यही हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद भी कर रहा है और बदनाम भी कर रहा है। मैं इन सारे लोगों का निषेध करती हूँ कि ये जो धर्म का धंधा उन्होंने खोला है और हिंदू सनातन धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं, ये आज ही बंद किया जाए, वरना इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। जब बात तंत्र की होती है तो स्त्री और पुरुष का बहुत उल्लेख मिलता है हमारे उन तंत्र साधना की किताबों में। जैसे लोना चमारिन की अगर हम बात करें कि उन्होंने साधना कहाँ से सीखी, लेकिन किसी किन्नर का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? फिर किन्नरों ने कभी ये बात दिखावे के लिए की ही नहीं है ना, क्योंकि जो दिखावा करता है ना तो वो नहीं। देखिए आप जिनके बारे में बात कर रहे हो, स्त्री से या पुरुष से रिलेटेड हो, जैसे मैं कहूँगी परमहंस जी है, बामा खेपा जी है, या फिर आजकल जो भी तांत्रिक जो चले आ रहे हैं, अघोरी बाबा जी है, बड़े अघोरी बाबा जी है, या फिर उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनके शिष्यों ने उनको प्रमोट किया है, वो खुद प्रमोट नहीं हुए हैं। उनको कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना कि मैं तांत्रिक हूँ, मुझे ये करना है, उनके नाम आए। जैसे तंत्र साधना में अगर किन्नर आए हैं तो ऑलरेडी किन्नरों का तंत्र साधना से ही संबंध जुड़ा है ना। किन्नरी साधना है, किन्नर तंत्र है, भैरव साधना, भैरवी साधना है, किसी भी तरह के वशीकरण से रिलेटेड आप दृश्य वशीकरण देख लीजिए, पात्र वशीकरण देख लीजिए, स्पर्श वशीकरण देख लीजिए, या वशीकरण से रिलेटेड पूरे 8 टाइप्स। ये ऐसी एक बिल्डिंग है कि हर एक बिल्डिंग पे हर एक अलग फ्लोर है, अलग फ्लोर पे अलग अलग रूम्स है। उसी तरह किन्नरों का भी इस रिलेटेड अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल है जो लोगों ने दिखाया नहीं है, बिकॉज आप लोग हमें चीप समझते रहे हो और हम लोग चीफ निकले इस चीज़ में। लेकिन इस साधना को लोग कहीं ना कहीं अंधविश्वास मानते हैं, तंत्र को। जो चीज़ें लिखित होती है ना वो अंधविश्वास नहीं होती है। लोगों ने तो रामायण नहीं हुआ था ऐसा भी बोला था, लोगों ने राम सेतु नहीं है ऐसा भी बोला था, लोगों ने द्वारका जी नहीं है ऐसा भी बोला था, लेकिन प्रूफ तो हुआ ना। वैसे अगर आप तंत्र साधना से रिलेटेड बुक्स हो,
आप शिव महापुराण हो, दुर्गा सप्तशती हो, बृहद पुराण हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, या फिर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की महाकारुणिक कथाएं हो, या फिर आप वेदों में भी आप पढ़ लीजिए, किन्नरों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। और किन्नरों से रिलेटेड जैसे चीज़ें लिखी हुई है, उसी तरह से तंत्र से रिलेटेड किताबें हैं, तंत्र से रिलेटेड वेदों में लिखा गया है। हमारे 4 वेदों में हर किसी में आयुर्वेद के बारे में लिखा है, किसी में हमने लिखा है कि कैसा ज्ञान होना चाहिए, कैसी नीति होनी चाहिए। हमारे वेदों में भी तंत्र साधना से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई है, और ये तभी से आया है। आपने कई किताबों में या कई वेदों में पढ़ा होगा, भगवान आदि शिव शंकर जी ने पार्वती माँ को जब बताते हुए किन्नर साधना सिखाई थी या तंत्र साधना सिखाई थी, तभी से उसका उल्लेख आता रहा है। और जो चीज़ें लिखित स्वरूप में होती है ना, वो अंधविश्वास नहीं होता है, वो सनातन धर्म से चली आई चीज़ें। अंधविश्वास क्या होता है, लोगों को आस्था और अंधविश्वास में अंतर समझना चाहिए। आजकल जो टीवीज़ पे पॉडकास्ट पे बैठ के लोगों को उल्लू बनाने का या पाखंड करने का जो धंधा चल रहा है ना, उन लोगों की वजह से तंत्र साधना जैसे पवित्र कार्य को लोगों ने अंधविश्वास में लाया है। क्योंकि वो लोग दिखा रहे हैं कि देखो, आप रील्स पे, यूट्यूब्स पे या किसी भी जगह पे आप पॉडकास्ट में देखो, वो बता रहे हैं लोगों को, ये करो, तेज पत्ता ले लो, लौंग ले लो, इलायची ले लो, ये वाला ले लो, आप गुड़िया ले लो, ये कर सकते हैं या ये हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें ना बताई नहीं जाती, क्योंकि तंत्र साधना सीखते वक्त आपको गुरु की तरफ से कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम दिए जाते हैं, और उन नियमों का और मर्यादाओं का पालन ही एक तंत्र साधक को एक पावरफुल तंत्र साधक बनाता है। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि उसके लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों ने क्या है, इसकी जान ले लो, किसी प्रेग्नेंट की जान ले लो, किसी बच्चे की जान ले लो, अंधविश्वास से रिलेटेड स्मशान में जाके पूजाएं वीडियोस में दिखाओ। सच्चा साधक ऐसे वीडियोस में नहीं दिखाता ये सारी पूजाएं। सच्चा साधक अगर साधना कर रहा है तो वो हांडिया उड़ा के नहीं दिखाए, जो आता है वो दिखाता है, और जो गरजता है वो कभी बरसता नहीं है। ये जो गरजने वाले लोग हैं ना, ये बरसने वाले लोग नहीं है। बागेश्वर बाबा तो बहुत सारा चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, लेकिन वो बागेश्वर के पास कोई सिद्धि नहीं है ना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पुरखों से चली आ रही एक कला का प्रदर्शन लोगों के सामने कर रहे। उनके पास कोई पिशाचिनी, यक्षिनी ऐसी कोई चीज़ नहीं, और उन्होंने इस चीज़ को पाखंड के स्वरूप में लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया। उनका दरबार भरता है, लेकिन उनके अंग में तो हनुमान जी की पूछ भी नहीं आती है, वो दिखाते नहीं है मेरे अंदर कुछ आता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कम उम्र में अपने पुरखों से मिली हुई एक कला है, जैसे हिप्नोटिज्म एक कला होती है, वशीकरण एक कला होती है, उसी तरह के फेस रीडिंग एक कला होती है, हीलिंग एक कला होती है। उसी तरह से लोगों को देख के कुछ चीज़ें लिखना, या फिर उनसे बात करते करते कुछ चीज़ों का अनुमान लगा के पेपर्स पे लिखकर लोगों को बताना, ये अनुमानित की जाने वाली जो कला है ना, ये उनके पुरखों से वो सीखे है। ये कला है, ये कोई तंत्र या साधना या कोई जादू टोना नहीं है। बागेश्वर बाबा को मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यूं ही बदनाम किया जा रहा है कि वो कोई साधना या तांत्रिक है। उनके पास कोई तांत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है, किसी भी तरह का जादू टोना नहीं कर रहे। वो बस अपने पुरखों से मिली हुई ये फेस रीडिंग की जो कला है वो बस दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हिंदू सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इसलिए ना मैं उनका विरोध करती हूँ, ना मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। फिर भी वो जो कर रहे हैं वो किसी तंत्र साधना या जादू टोने से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये अंधविश्वास से परे है। लोगों की आस्था है बालाजी भगवान पे, हनुमान जी पे, और लोग उस आस्था को उनकी तरफ से देख रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक से एक बालाजी सरकार के भक्त बन गए, और वो फेस रीडिंग करके जो अनुमान लगाते हैं वो लोगों के लिए सही लगने लग गया है। बिल्कुल। आपने पीएचडी की है तंत्र साधना में, तो ऐसी कोई उपलब्धि जो आपने हासिल की हो, किसी आत्मा को पकड़ लिया हो, किसी ऐसी योगिनी को आपने योगिनी की साधना करके आपने अपने पास रखा हो? क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ करते हैं, 51,000 में लोगों की आत्मा को दे रहे हैं। देखिए, मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूँगी, मैंने पूरे पॉडकास्ट में या पूरे हमारे कन्वर्सेशन में कभी नहीं कहा कि मैं एक तांत्रिक हूँ, या फिर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मेरे पास ये यक्षिनी है, ये गंधर्व है, या फिर ये पिशाचिनी है। लेकिन फिर भी मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो सच्चा तंत्र साधक होता है उसको अपना कार्य दिखाना नहीं पड़ता है, करके बताना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए लोगों के सामने नहीं बोली जाती है। फिर भी तंत्र साधना एक ऐसा गुप्त रहस्य है जिससे आप भूत, पिशाच या फिर किसी भी तरह के, आपने लिलीपुट वगैरह ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, यक्षिनी, किन्नरी या फिर अप्सराएं, इनको सिद्ध किया जा सकता है। तंत्र साधना एक साधना का विषय है। साधना
आपको सीखनी है कुछ मंत्र उच्चारण से, कुछ आप मंत्रों की सिद्धियों से आप एक सिद्धि प्राप्त करते हो। लेकिन तंत्र मंत्र और यंत्र ये त्रिकोण जब आप सीख जाते हो तो आप दुनिया की सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, या मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मेरे पास ये यक्षिणी है, ये करने पिशाचिनी है, क्योंकि तंत्र साधक को बताना नहीं होता है, उसको जो काम करना है ना वो करके दिखाता है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस मैं एक साधक हूँ। लोग तांत्रिक इस शब्द से ना जोड़े, क्योंकि मुझे जो आता है वो मुझे बताना नहीं है, मुझे जो आता है वो मुझे करके दिखाना है। कुछ एहसास हुआ कभी कभी किसी जगह पे, कभी एनकाउंटर हुआ ऐसी किसी साधना के, या कोई ऐसा केस जो आपने सॉल्व किया हो? बहुत सारे केसेस। मैं सबसे पहले तो घर का केस था। अपनी मम्मी को अब 16 साल हो गए, लेकिन 15 सालों से मैं उन्हें फेस टू फेस देख पाती हूँ। और लोग भी इसका मतलब लोगों ने भी इसका ये लिया है कि उन्होंने देखा है, अनुभव लिया है कि हाँ उनकी मम्मी वहाँ पे दिखती है। आप अपनी माता जी को जो जिनका खुद देहांत देखती हो हूँ, चुका है, हाँ उसे हाँ। आप और देख पाती हैं। उन्होंने अब 16 साल हो चुके हैं उनको। उसके बाद में जो मेरे गुरुजी थे, जो तारापीठ में उनकी समाधि है, वो मतलब शांत होने के बाद भी आज भी मैं उनसे बात कर पाती हूँ या उन्हें मैं देख पाती हूँ। उसके बियॉन्ड जाके बहुत सारे ऐसे केसेस थी कि एक लड़की को आत्मा शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, उसके चाचा उसके पेट में बच्चा बन के आ गए थे, ऐसा वो लड़की का कहना था। जब काउंटरिंग किया गया तो तभी पता चला कि नहीं, ये इसकी मेंटेलिटी से रिलेटेड है। मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पहले साइकोलॉजिकली मेडिकली वो चीज़ साइंस से कितना मेल खाती है या तंत्र साधना से कितना मेल खाती है ये मैं देखती हूँ। बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अकेले पड़ जाते हैं, तो उनको अलग अलग तरह से उनके अंदर अलग अलग चीज़ों का अनुभव होता है और लोग उसको तंत्र साधना से या जादू टोने से भी जोड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन काउंटरिंग करते वक्त एक चीज़ ऐसी थी कि एक लड़का था जो अभी एक सरकारी अफसर है, लेकिन उसमें उसकी चाची, उसकी बहन और उसकी एक भाभी जो डेथ हो चुकी थी अलग अलग इंसिडेंट में, वो उनकी तरह बिहेव करता था। जब उसको चक्र साधना से रिलेट किया गया, उसको जब देखा गया, तो मेंटली वो एकदम स्टेबल था, लेकिन वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुकी थी, क्योंकि वो तीनों भी जगह पे मौजूद था और उन तीनों जगहों को उसने रिलेट किया था। और उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी थी, तो नेगेटिविटी अपने आप में किसी आत्मा को आकर्षित करने का भी एक घर बन जाती है। और उसी तरह से उसमें वो हुआ था। मैंने चक्र साधना के थ्रू ये चीज़ें की है, पॉसिबिलिटीज़ की है। वो लड़का आज भी है, एक सरकारी अफसर बना हुआ है। उसमें अचानक से एक औरत आती थी, उसकी चाची, जो वो सुबह उठ के औरत की तरह पूरा घर साफ़ कर देता था, झाड़ू पोछा खाना। अचानक से उसमें उसकी बहन आ जाती थी, चाचा की लड़की, जिसको आज ही पीरियड्स हुआ है। वो स्कूल जा रही थी और वो एक्सीडेंटली डेथ हो गई। तो उसको फर्स्ट डे आने वाले पीरियड्स की तरह जो दर्द था और वो जो फीलिंग्स थी, ये लड़के को हो रहा, ये लड़के को हो रहा था। देन उसकी जो भाभी थी, जो डिलीवरी के दिन डिलीवरी के बाद मर गई थी, तो उसको लग रहा था कि हाँ वो मुझ में घुसी है, और वो उसी तरह से दर्द से चिल्ला रहा था, उसी तरह से कर रहा था। मैंने देखा ये मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है क्या, या फिर उसमें डिप्रेशन की वजह से या किसी दर्द की वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्या। तो हिप्नोटिज्म से भी ये सारी चीज़ें चेक की गई, लेकिन ये ऐसा नहीं था। सच में वो नेगेटिव एनर्जीज थी जो उसको रिलेट कर रही थी, और इसीलिए उसमें आया था। उसको जब सारी साधनाओं से एक साथ पकड़ा गया और वो पकड़ के जब उसको उसमें से बाहर निकाला गया, जैसे एक सिद्धि होती है, उस सिद्धि से आप पिशाच वशीकरण कर पाते हो, और पिशाच वशीकरण से इन तीनों पिशाचों को एक साथ अलग जगह पे लिया गया और इन पिशाचों को अपनी अपनी मोक्ष की जगह छोड़ा गया। तब वो लड़का अपने आप में एक सुधारना लाता गया, और वो सुधारना उसको आज सरकारी अफसर बना के एक अच्छे ऑफिस में बिठा के रखी हुई है। तो ये काउंटरिंग से अच्छा मैं कहूँगी कि ये सेवा की तरह अगर तंत्र साधना करो तो ये आपको एक अलग तरीके का तांत्रिक बनाती है, भगवान का सेवक बनाती है। ये बात आप तब कर रही हैं जब आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है? जी जी, ये तो आप सभी को मतलब ये मुझे इसलिए जानना है क्योंकि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपने एमए भी किया, बीएड भी किया, आप पढ़ाती भी हैं, लेकिन इन चीज़ों पर विश्वास करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। जिस चीज़ों की आप बात करेंगे, किसी के अंदर में एक आत्मा आना और इस तरीके से बिहेव करना। एक कंट्री है, उस कंट्री में आत्माओं का, भूतों का भी इंश्योरेंस किया जाता है। इंश्योरेंस? हाँ, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, अगर आप नहीं मानते हो फिर भी हमारे इंडिया में बहुत जगह है ऐसी भी है जहाँ पे भगवान नहीं है, ऐसा भी लोगों ने कहा था, लेकिन वहाँ पे भगवान का, जैसे अब आला और ऊद की कथा देख लीजिए जो शारदा भवानी में है, आज भी वो है मैयर में।
तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ किसी को नहीं लग रही थी, लेकिन वो रियली में होता है। कामाख्या देवी का धाम देख लीजिए आप, कामाख्या पीठ में आप देख लीजिए, जहाँ पे आज भी माता रजस्वला को होती है, अम्बुवाची मेला भरता है। तो ये जो चीज़ें ना मानने वाली है ना, तो ये एजुकेशन और इलिटरेट पीपल से अलग अलग ये रिलेट करती है। जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, उनको अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में ढकेलते हैं कुछ दरबारी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो पहले देखते हैं कि सामने जो बोलने वाला है वो उस साधना को कितना जानता है, कितना डीपली नॉलेज रखता है, उसके बाद वो ये चीज़ बोलता है। तो मुझे लगता है कि भूत पिशाच इन सारी चीज़ों के लिए ना मानने वाले लोगों को भी अगर इन बारे में जानना है तो वो पहले तंत्र साधना से रिलेटेड किताबें पढ़े। और आजकल जो चीज़ें हो रही है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में आत्माओं का ग्लास से बाहर निकलने के वीडियोस आप देख लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये भी हुआ है। और कहते हैं कि इंडिया ही पिछड़ा हुआ है, इसलिए इंडिया में माता बदन में संचार करती है, ये करती है। आप थाईलैंड या उस तरफ भूटान या उस तरफ जाइए, थोड़ा सा उधर देखिए कि बड़े बड़े मंदिरों में माता, इसके प्रूफ्स भी है मेरे पास कि वहाँ पे भी बदन में किसी का संचार होता है। ये हमें एक शक्ति से रिलेट करता है, और वो शक्ति जब हमसे रिलेट होती है तो अपने आप किसी न किसी चीज़ पे विश्वास रखते हो। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे हिंदुस्तान में, जो नास्तिक है और कुछ आस्तिक है। आस्तिक लोगों को आप बताओ तो वो पत्थर को भी भगवान मान लेंगे, नास्तिक लोगों को भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। ये बस सोच का और नज़रिए का कमाल है कि नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको भूत पिशाच तंत्र को भी मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इन आत्माओं की या इन शक्तियों की या इन नेगेटिव एनर्जीज़ की, आपको नहीं लगता अगर इतनी बहुत सारी ताकत है सबके पास में, इतना बहुत ज्ञान है लोगों के पास में, तो सबको पकड़ पकड़ के उनको मोक्ष दिला देना चाहिए हमें? क्यों वो इस धरती पे दूसरों को परेशान कर रहे हैं? यस, करेक्ट। तो इसके लिए जो रियल तांत्रिक है ना, वो सामने आके ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन सोशली वो नहीं दिखा रहे। लेकिन बहुत सारे जो फेक तांत्रिक या फेक बाबा लोग बन के बैठे ना, जो दरबार बिठा के, वो बस पाखंड कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या हो रहा है, जो रियल तांत्रिक है ना, उनके पास तक लोग नहीं पहुंच रहे। और उन रियल तांत्रिकों का काम है कि हमें विलुप्त रहना है, अलिप्त रहना है, और ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो वो उन चीज़ों का अच्छे के लिए प्रयोग भी कर रहे हैं। और बहुत सारे अभी देखिए आप कि जो पढ़े लिखे कहना मतलब तंत्र में जो बहुत कुछ जानते हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ लोगों की अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब आप तंत्र साधना सीखते हो तो गुरु आपको एक मर्यादा सबसे पहले देता है। वो मर्यादा होती है कि इस चीज़ का स्वयं के स्वार्थ के लिए यूज़ नहीं करना है, ये लोगों के भले के लिए यूज़ करोगे, उतनी वो आपकी साधनाएं सिद्ध होती जाएगी। तो बहुत सारे साधु संत तंत्र साधक हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक एनर्जी का जो लेवल होता है ना, एक एरिया में, एक मंडल में डिवाइड होता है। अगर मैं उस जगह पे, अगर मैं आज दिल्ली में हूँ तो दिल्ली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अगर मैं उस जगह पे जाती हूँ, वो नेगेटिविटी मुझे महसूस होती है, तो वहाँ की चीज़ से मैं रिलेट कर पाती हूँ। लेकिन अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ और महाराष्ट्र में या फिर यूपी बिहार में कुछ हो रहा है, तो वो मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ की भी एक लिमिट होती है। जैसे आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी माउली थे, जिनका संजीवन समाधि के ऊपर सवाल उठाया गया था। लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ जाके जब चेकिंग किया तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ यंत्र होते हैं जिनको वहाँ पे लगाया गया और चेक किया गया, तो वहाँ पे सच में एक चैतन्य स्वरूपिणी चेतना थी, जिसको माना गया। इसीलिए आज भी संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि है, उसे संजीवन समाधि कहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी उसमें है। उनकी एनर्जी यहाँ पैरामीटर्स लगा के चेक नहीं की जा सकती है। उसी तरह तांत्रिकों का भी एक लेवल होता है, एक लिमिटेशंस होता है, उस एनर्जी को अपने आसपास के ऑरा में चेक करना। इसीलिए बहुत सारे तांत्रिक लोगों से दूर रहते हैं। लोगों से दूर रहने की वजह से वो उन सब चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते। आखिरी कुछ सवाल मेरे हैं उस बारे में जिसके बारे में बहुत भ्रम है किन्नरों को लेकर। सबसे पहला सवाल तो ये कि लोग कहते हैं कि अगर एक सिक्का किन्नर हमें दे दे तो उसके बाद आप अगर उसे तिजोरी में रख लें तो आप अमीर बन जाएंगे। तो ये जो सिक्का दांत से लगा के दिया जाता है, तो इसमें क्या सच में ऐसी कोई चीज़ होती है? सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगी, आलोक जी, अगर सिक्का दे के करोड़पति बन जाता या सिक्का दे के लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती, तो हम भीख क्यों मांगते हैं ना, हम ही एक दूसरे को 1 रुपया दांत से चबा के दे देते। देखिए, ये मान्यता है,
क्योंकि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमको आशीर्वादित किया था कि आप मंगलमुखी हो जाओगे, यानी आपके मुख से निकलने वाली वाणी मंगल होगी, किसी के अच्छे के लिए आशीर्वादित करेगी, तो वो मंगल हो जाएगी। और हमारे मुख पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं। दांत से दिया गया 1 रुपया इस चीज़ के लिए होता है कि ये आपको आशीर्वादित करे कि आप अच्छा कार्य करें, अच्छे कर्म करें, अच्छी मेहनत करें, और फिर माता लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न हो। मैं माता लक्ष्मी को आप पे प्रसन्न नहीं करवा सकती, आपको आपका कर्म, आपका व्यवसाय, आपका मेहनत करना ही पड़ेगा। बस उसके लिए, शुभ फल के लिए वो 1 रुपया मेरे दांतों से चबा के आपके पास आता है कि आप मेहनत के लिए एनर्जी क्रिएट करते हो, मेहनत करते हो, तब पैसा आता है। नहीं तो फिर बैठे बैठे मैं भी यहाँ पे 1 रुपया चबा के आलोक जी को दे दूँ, आलोक जी भी एक बड़ा बिल्डिंग बांध के फिर रोज पॉडकास्ट करूँगी। आई विश ऐसा कुछ हो पाता। लेकिन एक और चीज़ कहा जाता है कि जैसे पल्लू, हमने बहुत वो वीडियो देखा था जब राष्ट्रपति को पल्लू से उनकी नज़र उतारी गई थी, वो क्या था, वो क्यों किया जाता है? सेम कंडीशन, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वादित किया था कि आप मंगलमुखी बन जाओगे, तो इसका मतलब हम उपदेवताओं की श्रेणी में हैं। उपदेवताओं की श्रेणी में होने की वजह से हम किसी को आशीर्वादित करना या फिर हम किसी का नज़र उतारना, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए हमारे लोगों में बच्चा जब होता है तो हम बच्चे की भी पल्लू से नज़र उतारते हैं ताकि उसको नज़र ना लगे। उसी तरह से पद्मश्री अवार्ड विनिंग नागम्मा जी ने राष्ट्रपति जी की नज़र उतारी थी कि आप राष्ट्रपति हो, भारत के पहले इंसान हो, आपको नज़र ना लगे। ये वाला एक हमारे में रिचुअल किया जाता है कि आपको नज़र ना हो या फिर आपके ऊपर कोई बला आने वाली हो तो वो हमारे पल्लू के झाड़ने से निकल जाती है। जैसे लोग झाड़ा करते हैं, जैसे मयूर पंख लेकर करते हैं, कोई कुछ अलग अलग चीज़ें लेकर छड़ी से झाड़ा करता है, हम झाड़ा वाड़ा नहीं करते। हम हमारा आशीर्वाद से प्रसन्न होने वाले भगवान श्री को कहते हैं कि हम अपनी पल्लू से इसकी नज़र उतार रहे हैं, इनको शुभ फल दे, इनके ऊपर कोई बला आने वाली हो तो वो टल जाए, और इनको हमेशा मंगल होने का या आशीर्वादित रहने का हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार मिले। किन्नर शादी कर रहे हैं लेकिन मांग में सिंदूर भरते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो 1 दिन की शादी होती है, उसके बाद वो सारा श्रृंगार उतार देते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यताएं हैं। साउथ में अगर जाओगे तो भगवान ऐरावन जी से 1 दिन की शादी होती है किन्नरों की। थोड़ा सा इंडिया के, भारत की थोड़ी सी अलग जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जोगती संप्रदाय से रिलेटेड लोग दिखेंगे, जो माता यल्लमा जी, जो रेणुका स्वरूप है, उनके साथ जमदग्नि ऋषि जी का विवाह हुआ था, और जमदग्नि ऋषि जी का जब मृत्यु हुआ था 3 घटिकाओं के लिए, इसलिए वो तब भी उनका जो फेस्टिवल है वो 3 दिन का विधवा बन के फेस्टिवल मनाते हैं। वो जोगती संप्रदाय से रिलेट करता है। ऐरावन भगवान जी का किन्नर समुदाय के एक अलग समुदाय से या अलग जगह से रिलेट करता है। और किन्नर समुदाय की जो माता है बहुचरा माता, जब किन्नर समुदाय में एंटर करते हैं तो बहुचरा माता जी का एक पूजा होता है। उस वक्त बहुचरा माता जी के साथ शादी करवाई जाती है, और हम हमारे भगवान के लिए श्रृंगार करते हैं, हम हमारे भगवान के लिए सिंदूर पहनते हैं, क्योंकि हम भगवान ने हमें सदा सुहागन रहने का ही वरदान दिया है। और ये हम भगवान की दासियाँ है या फिर हम भगवान के सेवक है, भगवान शिव शंकर के, शिव और शक्ति एक साथ विराजित है, इसीलिए हम लोग सदा सुहागन है। इसीलिए हम लोग दूसरों को आशीर्वाद भी देते हैं, और हमेशा हम लोग कुमकुम, तिलक, ये सारी चीज़ों के साथ खुद को श्रृंगारित करते हैं। किन्नरों की अंतिम यात्रा को कोई नहीं देखता। उनके जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि चप्पलों से मारा जाता, बहुत कुछ है। मतलब आप उस चीज़ को सोच नहीं सकती जितनी भ्रांतियां हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। चप्पल से मारते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं, या फिर ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि किन्नरों का लोगों के दूर जाके दफन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सबसे बड़ा अंधविश्वास इसे कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं कि हमारे पुरखों ने हमें जो जो बताया है ना, वो 1872 में हमें बहिष्कृत कर दिया गया। बहिष्कृत करने के बाद हम गाँव से बाहर गए, हमारे माँ बाप पिता किसी से हमारा रिलेशन नहीं था, इसीलिए हम लोगों को गांव के बाहर ही कोई आने वाला रिश्तेदार नहीं था, इसलिए गुरु चेले मिलके हमारा वहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन हम जिस जाति, जिस संप्रदाय और जिस जगह पे जन्म लेते हैं, जिस रिचुअल्स के साथ, वहीं पे उसी तरह से हमारा होता है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरा हिंदू संस्कृति की तरह ही अंत्य संस्कार होगा, ना मेरा किसी और कैटेगरी में होगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, या फिर किसी भी जैन समुदाय से हूँ, पारसी समुदाय से हूँ, उसी तरह से मेरा अंतिम संस्कार होगा। और रात की बात भी बहुत गलत है
क्योंकि दिन में भी किन्नरों के अंतिम संस्कार होते हैं। किन्नरों का अंतिम संस्कार देखना सौभाग्य है, क्योंकि स्वयं उपदेवता अपना शरीर का पूरा कार्य करके शांत हो रहे हैं और उनकी अंत्य यात्रा जारी है। उनका अंतिम संस्कार देखा जाता है, सारे लोग देखते हैं। उसको लकी या अनलकी इन चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि किन्नर देवता अपना कार्य पूरा करके वो भगवान की तरफ मोक्ष के लिए चले जाते हैं। इसीलिए लोगों में बहुत सारी ऐसी भ्रांति है, चप्पल से मारते हैं, थूकते हैं, पीटते हैं। अगर आपके घर में कोई गुजर जाता है तो क्या हम उनको पीटते हैं, मारते हैं, थूकते हैं कि तू ऐसा जन्म ना ले? आई एम प्राउड ऑफ कि मुझे फिर से ट्रांसजेंडर कैटेगरी में या किन्नर समुदाय में मुझे जन्म मिले, क्योंकि मैं स्त्री और पुरुष दोनों की भावनाओं के साथ, स्त्री और पुरुष दोनों के एकत्रित शरीर के या फीलिंग्स के साथ इस धरती पे ये कर रही हूँ। 84 लाख योनियों के बाद स्त्री या पुरुष का जन्म मिलता है, और मैं इस योनि में स्त्री और पुरुष दोनों की भी फीलिंग्स, दोनों की भी भावनाओं के साथ ये जन्म जी रही हूँ। यानी हाउ लक्की आई एम कि मुझे भगवान ने चुना है कि तू स्त्री और पुरुष दोनों की भी आत्माओं के साथ या दोनों भी शरीरों के साथ खुद को लोगों में प्रेजेंट करे, और खुद को लोगों में तू स्त्री और पुरुष दोनों के साथ प्यार से एक ज़िंदगी बिताए। तो मुझे लगता है कि ये जो बताते हैं ना लोग, मारना पीटना, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है या सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं बताना चाहिए। आप देखिए अभी सोशली भी अगर कोई किन्नर देवता का मृत्यु होता है तो वो दिखाते हैं, उनकी अंत्य यात्राएं निकलती है, धूमधाम से अंत्य यात्रा निकलती है, सबके सामने निकलती है, सब लोग आते हैं, रील्स बनाते हैं, देखते हैं, दर्शन लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर वो उनकी अंतिम यात्रा देख सकते हैं। तो ये जो गलत फैलाया जा रहा है ना, ये तब के लोग थे, पुराने वाले हमारे दादा परदादा नाना नानी, कि वो बताते कि गांव के बाहर थे ना हम लोग बहिष्कृत, फिर उन लोगों ने हमें यहाँ पे आने से बंदी किया, इसीलिए उन लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा या फिर हमारे लिए बहुत अलग अलग चीज़ें भ्रांतियाँ बना के रखी। ये सरासर गलत है कि हम लोग मारते हैं, पीटते हैं, थूकते हैं, अंतिम यात्रा नहीं देख सकते। नहीं बाबा, हम भी इंसानों की तरह, स्त्री पुरुषों की तरह अंतिम यात्रा निकालते हैं, और हम लोगों की आपकी तरह ही अंतिम यात्राएं होती है। तो इसको बताने वाला आज तक कोई नहीं था ना ऐसे किसी माध्यम से, इसीलिए लोगों में ये सारी चीज़ें फैलती गई, लेकिन अभी बताने वाले लोग आ गए हैं। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी शिवलक्ष्मी नंदगिरी, ये आपकी शुरुआती उपाधि है, लेकिन एक उपाधि आपके नाम के पीछे भी लगी है, आई साहब। ये उपाधि आपको कहाँ से मिली और क्यों मिली? जी, कुछ साल पहले जब मैं डांस टीचर थी, डांसेस भी सिखाती थी, एक स्कूल में भी मैं पढ़ाती थी, तब मैं धार्मिकता से जुड़ी हुई थी बचपन से ही। तो सबसे पहला शिष्य बना था, उसका नाम था राजलक्ष्मी, और उस शिष्य ने मुझे नाम लगा दिया था आई साहब। जैसे हमारे यहाँ पे माताओं को हम लोग माँ साहब कहते हैं, तो उसी तरह से देवियाँ जो होती है, जिस देवी को हम माँ की तरह पूजते हैं, उसको आई साहेब कहा जाता है। तो मेरे पहले शिष्य को ऐसा लगा था कि ये मेरी माँ की तरह दिखने वाली माता है, इसलिए उसने मुझे आई साहेब कहना स्टार्ट किया। उसके बाद से मतलब पिछले 10-12 सालों से फिर अचानक से सारे शिष्य, अभी तो हज़ारों शिष्य हो गए, सारे शिष्य, सारे लोग वो नाम आगे लगाने लग गए, और शिवलक्ष्मी से शिवलक्ष्मी आई साहब कब बन गए पता नहीं चला। कहते कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, लेकिन इतने हज़ारों बच्चे मुझे जब आई साहब कहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे जैसी माँ कहीं नहीं मिलेगी कि इतने बच्चों की माँ हूँ मैं। चलिए आई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 18 के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण।